हेलो एवरीवन। आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है, मतलब इनमें से कौन अलग है। ठीक है, तो इनमें से मुकुलचंद डे अलग हैं और क्यों अलग हैं ये भी बता देते हैं। क्योंकि मुकुलचंद डे ये बंगाल शैली के कलाकार हैं और बाकी सब अलग हैं। फिर देखते हैं, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी, तो प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला चित्रकार सुनैना देवी। अगर प्रथम भारतीय आधुनिक महिला चित्रकार पूछा जाएगा तब होंगी अमृता शेरगिल। अभिव्यंजनावादी कलाकार का नाम बताइए, तो इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार मुंक हैं, एडवर्ड मुंक। फिर है, किस मिनेचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। तो किस मिनेचर पेंटिंग में किया गया है, तो मुगल शैली में किया गया है। एम.एफ. हुसैन ने किस फिल्म में बतौर मेहमान कलाकार के रूप में भाग लिया है, तो वो कौन सी फिल्म है, तो मोहब्बत। कौन सी फिल्म है, मोहब्बत है। ठीक है, मोहब्बतें नहीं होगा यहाँ पे, मोहब्बत होगा, मोहब्बत मूवी है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वह कौन सा ऐसा सर्वाधिक प्राचीन कलाकार है जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के नाम हेतु टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित किया है। तो वो कौन सा कलाकार है, तो वो हैं नामजून पाइक। नामजून पाइक। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कौन था। तो ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई है, तो 1963 इसकी स्थापना। जितने भी ग्रुप हैं उनकी स्थापना भी याद रखिएगा कहाँ हुई है और कब हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सफ़ेद रंग प्राप्त करने का उपयुक्त माध्यम है। तो सफ़ेद रंग किससे प्राप्त होता है, तो शीशे का मूल कार्बेट सफ़ेद शीशा से प्राप्त होता है। ठीक है, सफ़ेद शीशा या शीशे का मूल कार्बेट। तो इसमें देखते हैं लेपिस लाजली, तो इसमें कौन सा रंग होता है, तो नीला रंग होता है। हिंगुल में कौन सा रंग होता है, तो लाल होता है। और हरिताल में कौन सा रंग होता है, तो पीला होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं निहाल चंद किशनगढ़ शैली के हैं। ठीक है, साहिब राम जयपुर है, ये भी ठीक है। निसारदीन मेवाड़ शैली के हैं, ये भी ठीक है। डोडिया ये बीकानेर शैली के नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डोडिया ये बीकानेर शैली के नहीं, बूंदी शैली के कलाकार हैं। कॉपी राइटिंग से संबंधित हैं, तो कॉपी राइटिंग से संबंधित कौन है, तो इनमें से कॉपीराइट से संबंधित है डेविड ओगलवी। सांची जो कि मथुरा की लोक कला है, किस पर की जाती है, तो सांची जो की जाती है वो भूमि पर की जाती है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित बोधिसत्व अवलोकेश्वर की जो मूर्ति है वो किससे बनी है, तो ग्रेनाइट से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूर्तिकार एंटोनियो कैनेवा किस देश के रहने वाले थे, तो एंटोनियो कैनेवा ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर इटली होगा। खजुराहो के मंदिरों 85 मंदिरों में से वर्तमान में कितने शेष बचे, तो वर्तमान में कह सकते हैं 22, लगभग 22। ठीक है, बचे हैं। फिर है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गाय टुंडे जाने जाते हैं, तो गाय टुंडे किस रूप में जाने जाते हैं, तो पेंटर के रूप में। और प्रगतिवादी समूह का जो एक मूर्तिकार है तो वो कौन है, तो वो है बाकरे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से मिनिएचर पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो मिनिएचर पेंटिंग के लिए जयप्रकाश लेखलीवाल प्रसिद्ध है। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई है, तो पिकासो की जो मृत्यु हुई है 20वीं शताब्दी में हुई है। लंदन की द आर्टिस्ट पत्रिका द्वारा सर्वप्रथम सम्मान किसे मिला है, तो ये एच रजा, सैयद हैदर रजा को मिला है। किस पाश्चात्य कला ने एयर इंडिया के लिए कृति बनाई है, तो वो कौन है, इंडी वारहोल। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर निर्माता भी है, तो इनमें से कौन प्रिंट मेकर निर्माता भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा रेम्ब्रा। ठीक है, रेम्ब्रा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यो मिनिस्ट्री किसकी पेंटिंग है। ठीक है, तो क्यो मिनिस्ट्री पूछा गया है, तो कमल कृष्ण की है। अगर पूछा जाएगा, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते बच्चे, लद्दाख मिनिस्ट्री पूछा जाएगा मोनेस्ट्री, तो वो किसकी है, तो ये राम कुमार की है। इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन में दे सकते हैं कमल कृष्ण भी और राम कुमार भी, तो इसका राइट आंसर क्या है, लद्दाख मोनेस्ट्री के लिए राम कुमार जाने जाते हैं और क्यो मिनिस्ट्री के लिए कमल कृष्ण जाने जाते हैं। ठीक है, स्लीप आर रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर,
स्लीप आर रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एंटिक सीरीज किसने बनाई है? तो ये सीरीज किसकी है? तो ये सीरीज है गोया की, फ्रांसिस्की दी गोया जो स्पेन की हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डुडार्ट जो शैली है वो किस नाम से जानी जाती है? डुडार्ट शैली, ठीक है, डुडार्ट शैली या जयपुर शैली को डुडार्ट शैली कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जोगीमारा गुफा में कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिले हैं? तो जोगीमारा का जो समय है वो 300 ईसा पूर्व माना गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किसने रखी है? तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कौन रखा है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कागज की कतरनों से बनाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? कागज की कतरनों से बनने वाले चित्र को हम क्या कहेंगे? तो कोलाज कहेंगे, ठीक है, कोलाज। बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो भाषा पूछा गया है तो पाली भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सेंट जेरोम इन हिज स्टडी है, ये जो नामक ये चित्र है, ये पेंटिंग है, तो ड्यूरर ने ये किस माध्यम में बनाई है? तो ये पेंटिंग जो बनी है वो इनग्रेविंग में बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो बिहार में है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो देखिए इसमें भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है तो कौन सा होगा? तो गुजरात होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी अनामिका की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो वी अनामिका कौन से रूप में प्रसिद्ध है? तो ये समकालीन चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, काली आकृति वाली जो शैली है वो किस युग से संबंधित है? तो वो संबंधित है यूनान से। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्या से संबंधित है? तो गुफा संख्या 4। रौद्र रस का रंग कैसा होता है? तो रौद्र रस का रंग जो होता है लाल होता है। वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्र किसने बनाया है? तो वीनस ऑफ उर्बाइनो का जो चित्र बनाया है वो टिसियन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चीते का आखेट जो प्राप्त हुआ है वो माड़ादेव से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से। ये माड़ादेव कहाँ से संबंधित है? तो पंचमढ़ी से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मधुमक्खी से शहद निकालते हुए ये चित्र कहाँ से संबंधित है? तो ये जो चित्र है, पेंटिंग है, कहाँ से बनी है? तो पंचमढ़ी। कहाँ से कह सकते हैं चित्र प्राप्त हुआ है? तो पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? तो पहाड़पुर जो प्रसिद्ध है वो मृण मूर्तियों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस फिल्म को 2016 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है? 2016 की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो 2016 में किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पॉटलाइट। कौन है? स्पॉटलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किस प्रकार की रेखाओं का मुख्य प्रभाव गति, लावण्य और माधुर्य है? तो गति, लावण्य और माधुर्य जो होता है वो प्रवाही रेखाओं से होता है। फिर निम्नलिखित में से एक द्वितीयक वर्ण नहीं है। इनमें से द्वितीयक वर्ण नहीं है। तो द्वितीयक वर्ण देखिए कौन कौन से होते हैं? हरा होता है, बैंगनी होता है, और कौन होता है? नारंगी, ठीक है। जो पीला है वो क्या है? प्राथमिक रंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीला। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? पीला, नीला और लाल, या लाल, पीला, नीला। अगला है, संयोजन के सिद्धांत कितने होते हैं? संयोजन के सिद्धांत 6 होते हैं, ठीक है। संयोजन के सिद्धांत 6 होंगे। तो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं संयोजन के? तो पहला होता है, देख लेते हैं हम लोग, सहयोग होता है। एक सेकेंड, पहला सहयोग, ठीक है। सहयोग के बाद सामंजस्य होता है, सामंजस्य हो गया। सामंजस्य के बाद कौन सा होता है? संतुलन, सामंजस्य, संतुलन। फिर होता है लय या प्रवाह कह सकते हैं, लय या प्रवाह। फिर नेक्स्ट क्या होगा? प्रभाविता। फिर क्या है? प्रमाण। ये हमारे 6 क्या होते हैं? ये संयोजन के सिद्धांत है, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, ठीक है। लय या प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण, ये संयोजन के सिद्धांत है। पूछा जा सकता है इनमें से कौन संयोजन का सिद्धांत नहीं है, तो ये भी पूछा जा सकता है।
तो इस पर आप लोगों को याद रखना है कौन कौन से होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, टेम्परा पद्धति की शुरुआत किस गुफा से हुई है, तो किस गुफा से हुई है, जोगीमारा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा फ्रेस्को सेस्को की पद्धति की जो शुरुआत हुई थी वो किस गुफा से हुई थी, तो वो अजंता गुफा से हुई थी। फिर है भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पकार जो 61 वर्ष के थे, तो अनीश कपूर। ठीक है, अनीश कपूर की किस विवादास्पद कलाकृति के लिए फ्रांस में काफ़ी विरोध हुआ था, तो वो कौन सी कलाकृति थी इनकी, तो वजाइन ऑफ क्वीन। ठीक है, ये इनकी कलाकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है, तो वो जो सभ्यता है वो क्वेटा सभ्यता है। कौन सी है, क्वेटा सभ्यता। अगला क्वेश्चन क्या है, रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं, तो रंग की प्रकृति को हम रंगत कहते हैं। और रंग की शुद्धता, अगर पूछा जाएगा रंग की जो शुद्धता है उसको क्या कहते हैं, तो रंग की शुद्धता जो कहलाती है वो सघनता कहलाती है, और रंग की प्रकृति को हम रंगत कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है, तो ये प्रभाविता कहलाता है। और प्रभाविता किससे संबंधित है, तो ये चित्र संयोजन के सिद्धांत से संबंधित है। वाट्समैन कागज का उत्पादन करती है, तो वो कहाँ से आया है वाट्समैन कागज, तो ये वाट्समैन जो कागज है वो कहाँ से आया है, वो इंग्लैंड के वाट्समैन कंपनी से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं, तो दर्शक को दिखाई देते हैं, तो पूछा गया तो 3 दिखाई देते हैं। और तल होते कितना, तल या सतह कह सकते हैं, तो तल या सतह होते हैं 6। ठीक है, 6 होते हैं। और आयामी पूछा जाएगा कि घन कितने आयाम का होता है, तो त्रिआयामी। ठीक है, 3 आयामी की होता है। तो आज की क्लास को यही पेंट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।